लेट्स बाइक बयानबाजी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उम्र को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि जब 75 वर्ष पर शॉल उड़ाई जाती है तो इसका अर्थ होता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। मोहन भागवत राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक मोरोपंत पिंगले पर लिखी किताब के विमोचन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मोरोपंत पिंगले ने 75 साल की उम्र के बाद सेवानिवृत्ति का आदर्श पेश किया। विपक्ष संघ प्रमुख के इस बयान को बीजेपी की राजनीति से जोड़कर देख रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरसंघ चालक ने याद दिला दिया कि 17 सितंबर को वे 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं कि संघ प्रमुख भी तो 11 सितंबर को 75 के हो जाएंगे। एक तीर दो निशाने। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ये एक स्पष्ट संदेश है और साफ तौर पर उस व्यक्ति के लिए है जो सितंबर में अपना 75वां जन्मदिन मनाने जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी के बीच जो चल रहा है वो उनके बयानों से साफ दिखता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी जी को मोहन भागवत जी का ये हैप्पी बर्थडे इन एडवांस कहने का तरीका थोड़ा रोचक है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग भाजपा का काम कर रहा है। महाराष्ट्र में जो चोरी हुई अब वही बिहार में होने वाली है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 11 लाख से ऊपर लोगों को 400 से 1100 रुपए तक की पेंशन दी गई है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू की गई है। देखिए, एक ऐतिहासिक कदम है। 1 करोड़ 11 लाख से ऊपर लोगों को पेंशन 400 से 1100 मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बिहार के लोगों के लिए, खास कर के जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, ऐसे विधवा हैं, इन लोगों के लिए एक बड़ा निर्णय और बड़ा परिवर्तन का शुरुआत है। हर 10 तारीख को अब पेंशन की व्यवस्था बनेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जन सुरक्षा विधेयक को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे संतोष है कि अर्बन माओवाद के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक हमने पास किया। जिस तरह जंगल और ग्रामीण इलाकों में माओवादियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, उसे हम पूरी तरह समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। मुझे बहुत संतोष है कि अर्बन माओवाद के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक हमने कल पास किया है। जिस प्रकार से अब जंगल में और ग्रामीण विभाग में बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादियों की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, उसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे समय एक सोचे समझे डिजाइन के तहत ये सारे के सारे लोग अर्बन फ्रंट तैयार कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर कटाक्ष किया है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में मान ने कहा कि पीएम घाना गए हैं, कहाँ गए हैं, पता नहीं कौन कौन से देश घूम रहे हैं। जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं वहां रह नहीं रहे। भगवंत मान के इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार में शीर्ष पद पर बैठे किसी व्यक्ति को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। सिब्बल ने कहा, अगर मेरा जन्म 1950 के बाद हुआ है तो मैं भारत का नागरिक हूं।
अगर किसी को इसमें शक है तो वो दस्तावेज पेश करे। सिब्बल ने आयोग की तय दस्तावेजों की सूची पर भी सवाल उठाए। If I am born after 1950, I shall be a citizen of India. If somebody wants to challenge that, somebody has to give me information that I am not. Doctor, just one second. This is the problem. Now, the only reason why I can't be citizen of India is one of my parents' mothers is either illegal migrant mothers, or I don't have the date of birth of the two parents' mothers. Now, mothers, where will I get that? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए राज्य की भाजपा सरकार और शिक्षा मंत्री पर हमला बोला है। डोटासरा ने लिखा है, सशक्त भारत के निर्माण में महानायकों के योगदान को बताने वाली 12वीं कक्षा की किताबों पर शिक्षा मंत्री अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहे हैं और इन्हें सिलेबस से हटाने की बात कर रहे हैं। ये आरएसएस की संकुचित सोच और शिक्षा व्यवस्था पर वैचारिक प्रहार है। उन्होंने कहा कि ये किताबें भाजपा सरकार की अनुमति से ही छपी हैं। शिक्षा मंत्री और अफसरों ने खुद स्वीकृति दी थी। अब तक करीब 4,90,000 किताबें छप चुकी हैं और इनमें से 80% किताबें विद्यार्थियों को बांटी भी जा चुकी हैं। डोटासरा ने सवाल उठाया कि अब इन किताबों को हटाने का औचित्य क्या है। मंत्री को इनमें अब कौन सी खामी दिख रही है जो पहले नहीं दिखी? क्या मंत्री और अफसरों ने स्वीकृति देने से पहले जांच नहीं की? अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए डोटासरा ने कहा कि मेरे मंत्री रहते हुए पाठ्यक्रम में 4 किताबें जोड़ी गईं, जिनमें आजादी के बाद के प्रधानमंत्रियों और युग पुरुषों का अमिट योगदान शामिल है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार को घेरा। लोग ढूंढ रिया है, टॉर्च लिए, मोमबत्ती लिए, सरकार खटे, मुख्यमंत्री खटे, शिक्षा मंत्री खटे, स्कूल कमाए, एक कुर्सी नहीं लगाई, एक टाटपट्टी नहीं बिछाई, एक टीचर नहीं लगाया, कोई काम नहीं किया, जो डायलॉगबाजी करते हैं। अब कह रहे पाठ्यक्रम बदल देंगे। आप में दम है तो बदल के दिखाना। 80% किताबें छप गई। यदि आप किताब को लेकर बदलने की कोशिश करोगे और जो किताबें बट गई तो वो वसूली इस बार मदन दिलावर जी से करवाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनका इलाज कर देंगे। ये जनता की खून पसीने की कमाई से किताबें आती है। गुजरात में हुए पुल हादसे पर कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा, गुजरात में हुआ पुल हादसा बहुत दुखद है। इस हादसे के कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ी पूरी जांच होनी चाहिए। पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। कंस्ट्रक्शन अगर ठीक नहीं है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर है, ये सारा सरकार जांच करे। हरियाणा के हिसार जिले के भारत नगर इलाके में 16 साल के गणेश वाल्मीकि का जन्मदिन मातम में बदल गया। परिवार म्यूजिक बजाकर जन्मदिन मना रहा था। यह हर इंसान का मौलिक हक है, लेकिन आरोप है कि शराब के नशे में पुलिसकर्मी जबरन म्यूजिक बंद करवाने पहुंचे, जाति सूचक गालियां दी और मारपीट की। इन्होंने महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि जिस मासूम बच्चे का जन्मदिन था, उसे पुलिस वालों ने कथित तौर पर छत से नीचे फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को दलित विरोधी पुलिसिया हत्या बताया है। लड्डू है ये। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी ने गुजरात में हुए पुल हादसे और पीएम की यात्राओं को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और यहां गुजरात के बेगुनाह नागरिक मर रहे हैं। मेवानी ने दावा किया कि पिछले 4 साल में गुजरात में कम से कम 16 बार पुल गिरने की घटनाएं हुई हैं। मोदी जी विदेश में भी ढोल नगाड़े बजा रहे, मस्ती कर रहे, और यहां पर गुजरात के बेगुनाह नागरिक मर रहे। यहां तक कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिन कंपनियों को बकायदा ऑफिशियली ब्लैकलिस्ट किया गया, वो यदि भाजपा के कार्यालय कमलम में जाकर एक तगड़ा चंदा चुनाव के वक्त दे आते हैं। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,